ओ यार आज की तो रीडिंग एडी सौखी सी ना स्वाद ही आ गया। 100 रब दी स्वाद आ गया। अपना तो कनेडा पक्का लै भी 6 ताए लै पक्के। ओ अच्छा यार मेरा तो यार बड़ा ही औखा होया। पहला पैसेज तो यार इन्ना औखा सीगा, मेरे तो होया ही नहीं। 100 लगे इन्ना औखा पेपर सी ना, मेरे तो लग्या भी बस यार 14,000 रुपया खराब हो गया। So viewers, these are the words which you must have heard plethora of times. And in this video, I'm going to share with you one technique with which no reading will be difficult for you. Yes, definitely. So guys, watch this video till end and do not skip this video. Watch this video till end to get full knowledge about how you can start your reading, how you should start your reading so that you can complete it on time and you can gain 7 points. So guys, not wasting the time, let's start. So now let's start from the beginning. So आपके according दो type की reading है, एक easy एक difficult. So let's start. First of all, let's talk about the reading that is easy for you. Okay, 3 passages होते हैं. First of all, first and foremost thing is कि कोई भी रीडिंग इजी या डिफिकल्ट होती ही नहीं, सभी का एक ही लेवल होता है, एक ही लेवल की रीडिंग होती है. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3. सो दीज आर द 3 पैसेजेस व्हिच यू गेट इन रीडिंग. सो जो इजी, जो आपके लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो रिव्यूज देते हैं कि हमारी जो रीडिंग है आज वो इजी थी, उसमें क्या होता है, जनरली जो रीडिंग होती है इसमें 3 पैसेजेस होते हैं. कोई भी रीडिंग का लेवल इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, हमेशा एक ही तरह की रीडिंग रहती है. लेकिन चेंज क्या होता है, जनरली 3 तरह की रीडिंग है और जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं रीडिंग के. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो पैसेज है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं मैकेनिकल का, ठीक है, तो जो फर्स्ट पैसेज है इट विल बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. हो सकता है कि वो मेरे लिए इजी हो. सेकंड जो पैसेज है वो बेस्ड होगा साइंस के ऊपर, वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा. ओके, एंड बिकॉज आई विल बी अनफेमिलियर विद मेडिकल टर्म्स, ठीक है, तो मेरे लिए वो मेडिकल वाला जो पैसेज है सेकंड पैसेज वो डिफिकल्ट होगा. जो थर्ड पैसेज है वो बिल्कुल ही मेरा ऑफ टॉपिक आ गया, किसी और चीज से रिलेटेड आ गया, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा टफ होगा. ठीक है, सो जो पहला पैसेज है वो इस केस में वो इजी आ गया अगर, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब वो पहला पैसेज इजी आ जाता है यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो 13 क्वेश्चंस होते हैं 15 मिनट्स में जो हमने करने होते हैं, ठीक है, इसमें से अगर 13 में से मैं 10 भी कंप्लीट कर लेता हूं विद इन टाइम, ठीक है, तो मैं सही जा रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भी रीडिंग इजी है, आज तो मैं फटे चक दूंगा. ठीक है, तो इस केस में जो सेकंड पैसेज है जो मैं कह रहा था कि डिफिकल्ट है, तो जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी 13 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैं कर लेता हूं ऑन टाइम. ठीक है, और जो लास्ट पैसेज है जो बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं तीर तुक्के मार देता हूं. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे मेरे आउट ऑफ 14 6 ठीक हुए, 10 यहां पे ठीक हो गए, 10 यहां पे ठीक हो गए, 26 हो गए, तो लो जी हमारे 6 बैंड बन गए. ठीक है, सो दिस इज द, ये वो पैसेज है जो हम कहते हैं कि हमारे लिए जो इजी है, ये रीडिंग होती है जो हमारे लिए इजी होती है, जो रिव्यूज में हम देखते हैं कि ये इजी रीडिंग है. अब मैं आपको बताता हूं कि डिफिकल्ट कैसी है और हमें कैसे करनी चाहिए जिससे हमें कोई भी रीडिंग डिफिकल्ट लगेगी ही नहीं. सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि जो रीडिंग जो हम लोग स्टूडेंट्स सुनते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, तो वो कैसे होती है. ठीक है, जो बहुत ज्यादा रीडिंग डिफिकल्ट होती है उसमें क्या होता है, जो पहला पैसेज है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पैसेज एनालाइज नहीं करते कि हमें कहां से शुरू करना चाहिए. ठीक है, हमारा जो पहला पैसेज है, पहला पैसेज आ गया जी टफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. यहां पे सेकंड है टफ, थर्ड है इजी, सबसे ज्यादा इजी, जिसमें मेरे बैंड स्कोर इंक्रीज होने थे. हुआ क्या, 15 मिनट्स में रीडिंग करनी थी,
पहला ही पैसेज टफ, उसी पे मैंने जंप कर दिया, स्किप हम करते नहीं। पंजाबी लोग ऐसे कैसे नहीं मिल रहा, लेके दिखाएंगे इसी में से। जब स्किप आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो उसका आंसर 70% चांसेस हैं कि उसका आंसर गलत ही मिलेगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन पे आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हो, उसका सही आंसर नहीं मिलेगा। सो गाइज कीप इन माइंड दैट कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो, उसका आंसर सही नहीं मिलेगा, सो जंप ऑन टू द अदर, क्योंकि हो सकता है कि जो लास्ट वाले हैं वो आपके लिए इजी हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पैसेज वन पे मैंने टाइम लगा दिया 25 मिनट्स, 25 मिनट्स लगा दिए, क्योंकि जी हम पंजाबी लोग नहीं मिल रहे हैं, केवल नहीं मिलता है, मैं मिले पे बस आंसर नहीं मिल रहा, लोकेशन मिल गई, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 13 क्वेश्चंस, 13 में से सही कितने हुए जी, 5 6 अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6। तो यहाँ पे मैंने सेकंड टास्क पे आ गया। यहाँ पे जब मैंने 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मुझे मिले नहीं, यहाँ पे दिमाग हो गया खराब, फ्रस्ट्रेटेड, पूरा फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं हो गया फ्रस्ट्रेट। तो आप सबको ये तो पता ही है कि जो रीडिंग है ये एक माइंड गेम है, टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मिल नहीं रहे, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, जो मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं, जो चलो वो तो हमें वहां पे नहीं पता होगा कि सही है या गलत है, लेकिन हमें जब वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, लोकेशन मिल गई, आंसर पता नहीं लग रहा है। कई बार क्या होता है कि लोकेशंस भी नहीं मिलती, वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं समझ लग रहे, ठीक है। उस केस में क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, मिल नहीं रहे। सेकंड क्वेश्चन पे आया, आधा घंटा एक पैसेज पे लगा दिया। जब सेकंड पैसेज पे आया तो क्या हुआ, 13 क्वेश्चंस हैं, 13 में से मैक्सिमम मैं कितने सही कर लूंगा, 10 सही कर लूंगा, ठीक है जी। चलो जी 10 सही कर ले, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड माइंड से रीडिंग होती नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 10 स्कोर कर लिए, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड माइंड से भी, ठीक है। तो यहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। जो जिस पैराग्राफ में, जिस पैसेज में मेरे बैंड स्कोर इंक्रीज होने थे, वहां पे मैं पहुंचा ही नहीं। वहां पे 14 क्वेश्चन थे, ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। यहां पे मैंने लगा दिया जी तुक्के। तो तुक्के से क्या होगा, 10 15। यहां पे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुक्के लगा कितने से कर लूं, 6। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, वो भी 6। तो यहां पे मेरे स्कोर कितने बने, 21। ये वो रीडिंग है जिसमें 5.5 स्कोर आते हैं, और यही वो रीडिंग है, यही वो कारण है जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी रीडिंग तो इस बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, ठीक है। सो दिस इज द केस। इससे आपने टैकल कैसे करना है, आपने जब भी आपको रीडिंग मिलती है, सबसे पहले हेड टाइटल देखो, टाइटल रीड करो कि कौन सा टाइटल से आप फैमिलियर हो, कौन से टाइटल से आप बिल्कुल ही अनफैमिलियर हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले ही पैसेज से स्टार्ट करो, एनालाइज करो कि कौन सा पैसेज आपके लिए इजी है, कौन सा पैसेज से आप फैमिलियर हो, उससे स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि कोई भी रीडिंग आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है। सारी की सारी रीडिंग्स आपको इजी लगेंगी, सारी की सारी रीडिंग्स आपकी टाइम पे कंप्लीट होंगी, ठीक है। सो दिस इज द वे इन विच यू शुड टैकल विद योर रीडिंग्स। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी रीडिंग डिफिकल्ट नहीं लगेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज रीडिंग की होती है कि अंडरस्टैंड करना, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अटेम्प्ट करने का तरीका। वो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, यू कैन वॉच दैट। And I am giving online as well as offline classes. You can join. I will give you tips and tricks. I will explain you in detail कि हमें कैसे रीडिंग करनी चाहिए, किस तरह से आप 7 बैंड अचीव कर सकते हैं इन रीडिंग बहुत ही आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप 7 बैंड अचीव कर सकते हैं। एंड Do not do this mistake again. Do not do this mistake again, क्योंकि इससे आपको कोई भी रीडिंग डिफिकल्ट लग सकती है, गाइज,
ठीक है? And I don't think that any kind of reading is difficult if you are starting in this way. And do not forget to comment that is this trick beneficial for you or not. You can contact me, you can follow me on Instagram, and very soon I will be uploading a video by which you will get benefits about how to start, how to find out the exact locations, and how to do reading in a proper way that you can achieve 7 bands. So guys, if you are new on my channel, do not forget to subscribe it and press the bell icon so that you can get the latest updates. Now here I end up, and hope this video is helpful for you. If yes, do not forget to comment and smash the like button. Thank you.